रामधारी सर की दिनकर रामधारी सिंह। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बड़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण साधन साधे, कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा यश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नए कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूली सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए रजकी, जब सभा स्तब्ध रह गई रही आंख टंगी जन जन की। मंत्र मुख सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की ध्वन्वा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपत्ति अति भारी। दौड़ भीष्म अर्जुन सब फीके सो रहे उदास, एक सुयोधन बड़ा बोलते हुए वीर साबास। द्वंद्व युद्ध के बीच पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युग अनजान, भरतवंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यो ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हायरी जाति कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देखकर वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, सास तो हो कहो ग्लानि से रहे जाओ मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जात शक्ति हो तो मेरा भुजबल से, रवि समाज दीपित ललाट से कवच कोर कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे, क्षत्रित्व का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन कर राजपुत्र के कर दूं मैं तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध क्यों हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता तो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई काज राज। कर्ण हत प्रभु हुआ तनिक मन ही मन कुछ भरमाया, सहसा न अन्याय सुधोधन बढ़कर आगे आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का तो दीप कहाँ हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर तम भीड़ निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सूत पुत्र हो अथवा स्वपच चमार, मलिन मगर इसके आगे हैं सारे राजकुमार। करना क्या है अपमान ठीक इस अनमोल रतन का, मानवता की इस विभूति का धरती के इस धन का। बिना राज्य यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी यह खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूँ, इस एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूँ। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गूंजी रणभूमि में दुर्योधन की जय जयकार। कर्ण चकित रह गया सुयोधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भर के उस भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा बंधु हो शांत, मेरे इस छुपोत्पात से क्यों होता किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज्य यदि तुमको, अरे धन्य हो जाए प्राण तो ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया हाय मुझ पर भी इतना स्नेह, वीर बंधु हम हुए आज से एक प्राण दो दे। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है,
पहले पहल मुझे जीवन में तो उत्थान दिया है। उरिड़ भला होऊंगा उससे चुका कौन सा दाम, कृपा करे दिन मान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़ा हो गए कर्ण का मुदित मुग्ध प्रवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजक के अभिलाषी। चाहे जो भी हो कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्याभिमान, जब जनता निज आराध्य वीर को कर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रणभूमि पर भरी चतुर्दिक फूल का फूल कमल से। विनयपूर्ण प्रतिबंधन को ज्यों झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकार उठी जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने और नहीं कुछ पाके। है कि झाड़े पूछ आज तक रहा यही तो काज, सूत पुत्र किस तरह चलेगा पाएगा राज। दुर्योधन ने कहा भीम झूठे बक बक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ द्वेष का बिस्मन में भरते हो। बड़े वंश के क्या होता है खोटे हो यदि काम, नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है नहीं वंश धन धान। सचमुच ही तो कहा कर्ण ने तुम ही कौन हो बोलो, जन्मे थे किस तरह ज्ञात को तो रहस्य यह खोलो। अपना अवगुण नहीं देखते अजब जगत का हाल, निज आंखों से नहीं सूझता सच है अपना भाल। कृपाचार्य आप पड़े बीच में बोले छी यह क्या है, तुम लोगों के बच्ची नाम के भी क्या नहीं हया है। चलो चले घर को देखो होने को आई शाम, थके हुए होंगे तुम सब चाहिए तुम्हें विश्राम। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी मोद मना के, कोई कर्ण पार्थ का कोई गुण आपस में गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरु द्रोण, कहते हैं पार्थ पहुँचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा, टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा कढ़ी न मुख से आह, रहा चाहता निष्कंटक मेरा बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीर हिलता है, मुझ में कर्ण में चरम वीरता का लक्षण दिख मिलता है। बढ़ता गया आगा निष्कंटक यह उत भट भट बाल, अर्जुन तेरे लिए कभी यह हो सकता है काल। सोच रहा हूँ क्या उपाय मैं इसके साथ करूँगा, इस प्रचंड तम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा। शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को यह निश्चित है बात, रखना ध्यान विकट प्रतिभट का पर तू भी है तात। रंगभूमि से लिए कर्ण को कौर और शंख बजाते, चले धूमते हुए गीत में गाते मौज मनाते। कंचन युग में शैल शिखर पर शम सुगम गठित सुघर सुवर्ण, गलबाही दे रहे परस्पर दुर्योधन नवकर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अचला स्तर पर से चूम रहे थे अंगपुत्र का स्निग्ध सुकोमल कर से। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर कहीं छोड़ गतिमान। और हाय रनिवास चला वापस तब राजभवन को, सबके पीछे चली एक विफला मत सोचती मन को। ओ जड़ गए हो स्वप्न की जैसे हार गई हो दांव, नहीं उठाते भी उठ पाते थे कुंती के पांव। ये पहला अध्याय, हम कल दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। प्रथम सर्ग है और द्वितीय सर्ग कल।